ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायाम् उत्तरभागे अथ त्रयोदशोऽध्याय। देव्युवाच कलो कलुष्यते काले दुर्जये दुरतिक्रमे अपुण्यतमसाञ्चन्ये लोके धर्मपराङ्मुखे क्षीणे वर्णाक्षमाचरे संकटे समुपस्थिते सर्वाधिकारे संदिग्धे निक्षते वापि पर्ये तदोपदेशे विहते गुरुशिष्यकर्मे गते केनोपायेन मुच्यन्ते भक्तास्त्वमहेश्वर। ईश्वरवाच आश्रित्य परमविद्यां हृद्यां पञ्चाक्षरीं मम भक्तया च भावितात्मनो मुच्यन्ते कलिजानरा। मनोवाक्ये जयदोषे वर्कतुं समरुत्मगोचरे दूषितानां कृतघ्नानां निर्दयानां लुब्धानावक्रमंसांपि मत्प्रवणात्मनां मम पञ्चाक्षरी विद्या संसाराभयकारिणी मयैव मस्कृत्यैव प्रतिज्ञातं धरातले पतितोऽपि विमुच्येत मदुक्तो विद्ययान्यया। देव्युवाच कर्मयोगयोर्भवेन्मृत्य पतितो यदि सर्वथा कर्मयोगेन यत्कर्म कृतं च नरकाय हि तथा कथं विमुच्येत पतितो विद्यानया। ईश्वराचार्य उवाच तथ्यमेतत्त्वया प्रोक्तं तथा हि शृणु सुन्दरी रहस्यमिति मद्वैतद्रोपितं यन्मया पुरा समन्त्रकं मापतिता पूजयेद्धि मोहिता नारकी स्यान्न सन्देहो मम पञ्चाक्षरं विना अभक्षा वायुभक्षा क्ष्ये चान्यव्रतकर्षिता दिशामेतैर्वर्तेनास्ति मम लोकसमागमा भक्तया पञ्चाक्षरेण यो हि मासकृदर्चयेत् सोऽपि गच्छेन मम स्थानं मन्त्रस्याश्रयेत् गौरवात् तस्मात् पांसि यज्ञाक्षवर्तानि नियमास्तथा पञ्च पञ्चाक्षरार्चन श्रियते कोटचंशेन नापि नो समा बद्धो वापयत् वा पाशत् पञ्चाक्षरेण्य पूजयेन मास मुच्येत नात्र कार्यविचारणा अरुद्रो वा सरुद्रो वा सकृत् पञ्चाक्षरेण यः पूज्येत पतितो वापि मूढो वा मुच्येत नरः षडक्षरेण वा देवी तथा पञ्चाक्षरेण वा स ब्रह्माण्डेन मद्भक्त्या पूजयति मुच्यते पतितो वापि मन्त्रेणानेन पूजयेत् मम भक्तो जित्क्रोधसा लब्धो लब्ध एव वा अलब्धा लब्ध एवेह कोटिकोटिगुणाधिका तस्माल्लब्धवैव मा देवी मन्त्रेणानेन पूजयेत् लब्ध्वा सम्पूजयेद्यस्तु मैत्र्यादिगुण संयुता ब्रह्मचर्यतो भक्त्या मत्सादृश्य वाप्नुयात् किमत्र बहुनोक्तेन भक्ता सर्वेऽधिकारिणा मम पञ्चाक्षरे मन्त्रे तस्माच्चेष्टतरो हि स पञ्चाक्षरप्रभावेन लोकवेदं महर्षया तिष्ठन्ति शाश्वता धर्मा देवा सर्वमिदं जगत्
प्रलय समनुप्राप्ते नष्टे स्थावर जंगमे सर्वे प्रकृतिमापन्नं तत्र संलय मेषति एकोऽहं संस्थितो देवी न द्वितीयोऽस्ति कुत्रचित् तदा वेदाक्षशस्त्राणि सर्वे पञ्चाक्षरे स्थिता तेनाशं नैव सम्प्राप्ता मच्छक्त्याहानुपालिता तथा सृष्टिर्भुन्मता प्रकृत्यात्मप्रभेदता गुणमूर्तयात्मना चैव ततो वान्तर्संहन्त्रिति तदा नारायणाशेते देवो मायामयीं तनुम् आस्थाय भोगिर्पर्यक्षणे तोयं यज्ञातनाभिपक्वजाता पञ्चवक्त्र पितामहे शिश्रक्ष्यमाणो लोकान् स्त्रीन् सक्तो हास्यायवान् मुनीन् दश्य ससर्जार्दो मानसानमितोजसा तेषां सिद्धिविवर्धश्चात् मा प्रोवाच पितामहः मत्पुत्राणां महादेवी शक्तिं देहि महेश्वर इत्येवं प्रार्थितस्तेन पञ्चवक्त्रधरोऽहं पञ्चाक्षराणि क्रमशः प्रोक्तवानपद्योऽन्ये स पञ्चवदनस्थानि गृहन् लोकपितामहः वाच्यवाचकभावेन ज्ञातवान् मामहेश्वरं ज्ञात्वा प्रयोगं विद्धि वत्सिद्धमन्त्रप्रजापति पुत्रेभ्य प्रदत्तो मन्त्रार्थ च यथा तथं ते च लब्ध्वा मन्त्ररत्नं साक्षात् लोकपितामहः तदा ज्ञप्तेन मार्गेण मदाराधनकां दक्षिणा मेरोस्तु शिखरे रम्य मुञ्जवानाम पर्वता मतिप्रया सततं श्रीमान् मद्भक्ते रक्षिता सदा तस्याभयासे तप्स्त्रीवं लोकं सृष्टो समुत्सुका दिव्यं वर्षसहस्रं यो वायुभक्षसमाचरन् तेषां भक्तिमहं दृष्टा सद्य प्रत्यक्षतामियान् ऋषिछन्द्रक्षकीलं च बीजशक्तिं च दैवतं न्यासं षड्भगं दिग्बन्धं विनियोगं शेषता प्रोक्तवाहन् हमार्याना जगत्सृष्टिविवर्धय ततस्ते मन्त्रमाहात्म्या दृश्यस्तपसैदिता सृष्टिं वितन्वते सम्यक् देवासुरमानुष्यमा अस्या परं विद्याया स्वरूपं धुनोच्यते आदो नमः प्रयोक्तोऽयं शिवाय तु ततः परं सैषा पञ्चाक्षरी विद्या सर्वश्रुतिशिरोगता सर्वजातस्य सर्वस्य बीजभूता सनातनी प्रथमं मन्मुखोद्रीना सा ममेवास्ति वाचिका तप्तचामीकरप्रख्या पीनोत्पयोधरा चतुर्भुजा त्रिनयना बालेन्दुकृतशेखरा पद्योत्पलकरा सौम्या वरदाभयपानिका सर्वलक्षणसम्पन्ना सर्वभारभूषिता सितपद्यासनासीना नीलकुञ्चितमूर्धजा अस्या पञ्चविद्यावर्णा प्रसरपुत्रश्रीमण्डला पीता कृष्णस्तथा धूम्रसर्वणो भो रक्त एव च पृथक्य प्रयोज्यया यद्यते बिन्दुनादविभूषिता अर्धचन्द्र
निभो बिन्दुर्नादो दीपशिखाकृति बीजं द्वितीयं बीजेषु मन्त्रस्यायस्य वरानने दीर्घपुरं तुरीयस्य पञ्चम शक्तिमादिशेत् वामदेवो नाम ऋषि षड्शक्तिश्छन्द उदाहृतं देवता शिव एवाहं मन्त्रस्यायस्य वरानने गौतमो त्रिवरो विश्वामित्रस्तथा गिरा भरद्वाजक्षवर्णाना कर्मश्च शर्यसंवृता गायत्रनुष्टुप् च छन्दांसि बृहति विराट् इन्द्रो रुद्रो ब्रह्मा स्कन्दस्तेषां च देवता मम मुखान्याहुस्थानं तेषां वरानने पूर्वादेक्षो धर्मपर्यन्तं नकारादि यथाक्रमम् उदात्तप्रथमो वर्णं शत्रुतर्क्षदित्ययका पञ्चमा स्वरतिक्षेवं तृतीयो निहता स्मृता मूलविद्या शिवं शैवं सूत्रं पञ्चाक्षरं तथा नामान्यस्य विजानीया च छैवं मे हृदयं महत् नकारं शिरुच्येत मकारस्तु शिखोच्यते शिकाराक्वचं तद्दत्कारो नेत्रमुच्यते यकारोस्त्रं नमः स्वाहा वष्टहुं वोषडित्यपि फडित्यपि च वर्णामन्ते गन्तव्यं यथा तदा तत्रापि मूलमन्त्रोऽयं किञ्चिदेदस्मन्वया तत्रापि पञ्चमो वर्णो द्वादशस्वरभूषिता तस्मादनेन मन्त्रेण मनोवाक्यात् भेदता आवयोरच्चरणं कुर्याजपुमादिकं तथा यथा प्रज्ञं यथा कालं यथा शास्त्रं यथा मति यथा शक्ति यथा सम्पद् यथा योगं यथा रति यदा कदापि वा भक्त्या यत्र कुत्रापि वा कृता येन केनापि वा देवी पूजा मुक्तिं नयिष्यति मया सक्तेन मनसा यत्कृतं मम सुन्दरी मतिप्रियं च शिवं चैव क्रमेणाप्रक्रमेण वा तथापि मम भक्ता ये नात्यन्तविवशा पुनः तेषां सर्वेषु शास्त्रेषु मयैव नेयं कृता तत्रादौ सम्प्रवक्ष्यामि मन्त्रसहस्रनं शुभं यो विना निष्फलं जाप्यं येन वा सफलं भवेत् इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायवी संहितायाम् उत्तरभागे पंचाक्षर महात्म्य वर्णन नाम त्रयोदशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। देवी ने कहा, दुर्जय दुर्ति क्रम कली काल के आ जाने पर अधर्मी लोगों के पाप रूपी अंधकार से ढक जाने, वर्णाश्रम आचार के क्षीण होने तथा अनेक प्रकार के संकट उपस्थित होने पर, सभी अधिकारों के संदिग्ध होने पर और शास्त्र मत के विपरीत होने पर, उपदेश देने पर भी गुरु शिष्य कर्म के नष्ट हो जाने पर, हे महेश्वर, किस उपाय से आपके भक्त मुक्त होंगे? ईश्वर ने कहा, कलयुग में उत्पन्न मनुष्य जो मेरी भक्ति में लीन रहते मेरे पंचाक्षरी विद्या का आश्रय लेकर मुक्त होंगे। मन, वाणी तथा शरीर से उत्पन्न दोषों से जो ना कहे जा सकते और ना स्मरण किए जा सकते, दूषित, निंदित, कृतघ्न, कपटी, लोभी तथा कुटिल चित्त होने पर भी मेरे भक्तों को मेरी पंचाक्षरी विद्या संसार भय से मुक्त कर देती है। हे देवी, मैंने भूतल में अनेक बार प्रतिज्ञा की है, मेरा भक्त कैसा भी पतित हो वह इस विचार के सेवन से मुक्त हो जाता है। देवी ने कहा, जो मनुष्य कर्म के अयोग्य तथा सब प्रकार से पतित हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया कर्म तो नरक का कारण होता, तो वह इस विद्या से कैसे मुक्त होगा? ईश्वर ने कहा, हे सुंदरी, तुमने ये सत्य कहा है, फिर भी सुनो। मैंने इसे रहस्य समझकर पहले
छिपा रखा था। यदि वह मोहित होकर किसी और मंत्र सहित मेरी पूजा करता और इस पंचाक्षर का उच्चारण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से नरकगामी होता है। जल वायु सेवन कर जिन्होंने अपना शरीर व्रतों से कृश कर लिया है, वे इन व्रतों से मेरे लोक में नहीं पहुंचते। जो भक्ति पूर्वक इस पंचाक्षर मंत्र से एक बार भी मेरा पूजा करता है, वह इस मंत्र के प्रभाव से मेरे पास पहुंच जाता है। इसलिए अन्य सभी तप, यज्ञ, व्रत, नियम इस पंचाक्षर अर्चन के कोटि अंश के समान भी नहीं है। जो पाश से बंधा हुआ या छूटा हुआ मनुष्य इस पंचाक्षर मंत्र से मेरी पूजा करता है, वह निस्संदेह मुक्त हो जाता है। रुद्र भक्ति से रहित या सहित मूर्ख एवं पतित पुरुष भी यदि पंचाक्षर मंत्र से मेरी पूजा करता है तो वह मुक्त हो जाता है। हे देवी, ब्रह्मा स्वरूप पंचाक्षर या षड अक्षर मंत्र से जो मेरी भक्ति से पूजा करता है, वह मुक्त हो जाता है। जो मेरा भक्त क्रोध को जीतकर, भले ही वह पतित हो या वह पवित्र हो, गुरु मंत्र लिया हो या ना लिया हो, गुरु मंत्र ना लिए हुए से मंत्र लिया हुआ करोड़ों गुना अधिक पुण्य का भागी होता है। इसलिए हे देवी, गुरु मंत्र लेकर ही इस मंत्र से मेरी पूजा करे। गुरु मंत्र से लेकर ब्रह्मचार्य तक तथा भक्ति आदि गुणों से युक्त होकर जो मेरा पूजन करता है, वह मेरे समान हो जाता है। अधिक कहने से क्या लाभ, सभी भक्त अधिकारी हैं, क्योंकि मेरा पंचाक्षर मंत्र सब मंत्रों में श्रेष्ठ है। इस पंचाक्षर के प्रभाव से सभी लोग, वेद, ऋषि, धर्म, देवता तथा ये संसार स्थित है। प्रलय हो जाने पर, स्थावर जंगमों के नष्ट हो जाने पर सब प्रकृति को प्राप्त होकर उसी मंत्र में सब लीन हो जाते हैं। हे देवी, उस समय मैं अकेला रहता हूँ, दूसरा कोई नहीं रहता। उस समय सभी वेद शास्त्र इस पंचाक्षर में स्थित हो जाते हैं। मेरी शक्ति से रक्षित वे अक्षर नष्ट हो जाते हैं। फिर मुझसे सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति आत्मा भेद से होती है। उसके पहले सगुण एवं मूर्तिमानों का संहार हो जाता है। उस समय माया में शरीर को लेकर नारायण पानी के भीतर शेष शस्य में सोते हैं। उनके नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा प्रकट होते हैं। वे तीनों लोकों की सृष्टि करने में असहाय एवं असमर्थ थे, फिर भी उन्होंने अत्यंत तेजस्वी 10 मुनियों को प्रकट किया। उनकी सिद्धि और वृद्धि के लिए पितामह ने मुझसे कहा, हे महादेव महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति दो। इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख वाले मैंने ब्रह्मा को पंचाक्षर का उपदेश दिया। 5 मुखों से निकले हुए उन अक्षरों को ब्रह्मा ने ग्रहण किया और वाच्य वाचक भेद से मुझ महेश्वर को उन्होंने जाना। सिद्ध मंत्र प्रजापति ने उसके विविध प्रयोग जानकर मंत्रार्थ के साथ वह मंत्र अपने पुत्रों को दिया। वे ब्रह्मा जी से उस मंत्र रत्न को पाकर उनकी आज्ञा के अनुसार मेरी आराधना से इच्छुक सुमेरु पर्वत के रमणीय मुंजवान नामक शिखर पर, जो मेरा प्रिय तथा मेरे भक्तों द्वारा सदा रक्षित है, वह संसार की सृष्टि के लिए उत्सुक होकर दिव्य 1000 वर्षों तक हवा खाकर तीव्र तप करने लगा। उनकी भक्ति को देखकर मैंने उन्हें दर्शन दिए। ऋषि, छंद, कीलक, बीज, शक्ति, देवता, न्यास, षडंग, दिग्बंध, सभी विनय, योग, इन सब का उपदेश संसार सृष्टि की वृद्धि के लिए मैंने उन्हें दिया। तब उस मंत्र के महात्म्य से तपोवृद्ध उन ऋषियों ने देव, असुर, मनुष्य रूप सृष्टि का विस्तार किया। इस परम विद्या को, इस स्वरूप को अब कहा जाता है। आदि में नमो, बाद में शिवाय कहना चाहिए। यहाँ पंचाक्षरी विद्या सभी वेदों में श्रेष्ठ है तथा संपूर्ण शब्द समूह का ये सनातन बीज है। मेरे मुख से निकली हुई ये मंत्र शक्ति मेरी ही वाचिका है। तपे हुए सोने के सदृश 3 तथा ऊंचे स्तनों वाले, 4 भुजों, 3 नेत्रों से युक्त बाल चंद्रमा, जिनके मुकुट में विराजमान है, कमल दल हाथ में ली हुई, सौम्य वर तथा अभय देने वाली, सभी लक्षणों से युक्त, सभी आभूषणों से भूषित, सफेद कमल के आसन पर बैठी हुई, घुंघराले बालों वाली। इसके सूर्य मंडल के समान 5 वर्ण है, पीला, काला, धूमिल, सुनहला तथा लाल है। इनका प्रयोग बिंदु नाद से अलग करना चाहिए। अर्धचंद्र के समान बिंदु नाद दीप शिखा जैसा है। हे सुंदरी, बीजों में इसका दूसरा बीज है, प्रथम दीर्घ है और चौथा 5वां उसकी शक्ति है। हे सुंदरी, इस मंत्र का वामदेव ऋषि, पंक्ति, छंद और शिव देवता है। हे सुंदरी, इन 5 अक्षरों के क्रमश गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा, भरद्वाज से ऋषि हैं। गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति, विराट, ये क्रमश प्रत्येक अक्षर के छंद है। और इंद्र, रुद्र, हरि, ब्रह्मा, स्कंद इनके देवता हैं।
हे सुंदरी, पूर्व से लेकर ऊपर तक नकारादि के क्रम से मेरे 5 मुख उनके स्थान है। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ वर्णन का उदार स्वर है, 5वां स्वरित और तीसरा निहित है। मूल विद्या शिव है, शिव सूत्र पंचाक्षर मंत्र है। इनके नामों को मेरा हृदय समझे। नकार सिर, मकार शिखा, शिकार कवच तथा वकार को नेत्र कहा है। यकार अस्त्र, नमा सुगाय, वृष्टम हूँ, वोष्ठ फट ये वर्णों के अंगों में स्थित है। तुम्हारा मूल मंत्र भी कुछ भेद से जुड़ा है। उसमें 5वां वर्ण 12वें स्वर एवं से शोभित है। इसलिए मन, वाणी, काम भेद से इस मंत्र के से हम दोनों की पूजा, जप, होम आदि करें। बुद्धि, समय, शास्त्र, योग्यता, शक्ति, संपत्ति तथा भक्ति से पूजन करेंगे। देवी, भक्ति से जब कभी, जहाँ कहीं, जिस किसी द्वारा की गई पूजा से मुक्ति मिलती है। हे सुंदरी, मेरे भक्त ने मुझ में मन लगाकर कर्म अथवा अकर्म से जो भी किया वह मुझे प्रिय है। तो भी मेरे जो भक्त अत्यंत विवश नहीं है, उनके लिए मैं शास्त्रों में ये नियम बनाया है। उसके आदि में मंत्र ग्रहण की शुभ विधि कहता हूँ, जिसके बिना जब विफल या सफल होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पंचाक्षर महात्म्य वर्णन नामक 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।